खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने 2020 में रिकॉर्ड कानून साजी 42 कवानीन और 46 करारदादें मंजूर हुई। सिंध असेंबली में सिर्फ 30 दिन कार्रवाई। कोरोना के बायस वीडियो लिंक से अरकान शरीक होते रहे। गवर्नर सिंध के इख्तियारात में कमी का कानून पास किया। सब्ज पत्तों में नारंगी बहार, लैया में कीनो, मौसमी, फ्रूटर, शकरी, रेड ब्लड और लीमू के बागात। अच्छी क्वालिटी का फल दीदा से पैकिंग में बैरून मुल्क भी भेजा जाता है। और सवात की दीदा जेब, सलामपुरी शॉल्स और चादरें सबको पसंद। भेड़ की ऊन से तैयार शॉल्स पर नक्शो निगार, सवात की कदीम रिवायात और तहजीब के आकाश। बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। रुपए से ज़्यादा की डकैती करने वाले 4 मुल्जिमान 5 माह बाद गिरफ्तार कर लिए हैं। लुटने वाले चारों किसान बहन भाइयों ने जिंदगी भर की जमा पूंजी मिट्टी के घड़ों में छुपा कर रखी हुई थी। रिपोर्ट करेंगे हमें मोहम्मद इमरान। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर जुल्फकार अहमद ने मीडिया को बताया कि 19 जुलाई को सरगोदा के गांव बखरबार के रिहायशी 4 बहन भाइयों के घर डकैती की वारदात के दौरान 80 लाख रुपए से जायद मालियत की नगद रकम और जेवरात लूट लिए गए थे। मुतासरा चारों बहन भाई छोटे जिम्मेदार हैं और इन्होंने जिंदगी भर की जमा पूंजी मिट्टी के घड़ों में छुपा रखी थी। गाँव के एक मुखबर की निशानदेही पर डाकुओं ने इन्हें लूट लिया था। ये 2 भाई हैं 2 बहनें हैं, चारों को आ रहे हैं, बूढ़े हो चुके हैं, तिनका तिनका करके ये जोड़ा हुआ है। ये रकम इन्होंने एक ये मिट्टी की उस बड़ोला बोलते हैं उसके अंदर रखी हुई थी। पुलिस ने साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश करते हुए मौका से फिंगरप्रिंट हासिल किए और 5 माह बाद 62,42,000 रुपए मालियत का मसरूका माल बरामद करके डाकुओं को गिरफ्तार किया और रकम असल मालकान के हवाले कर दी। अल्लाह का शुक्र है, चारों के चारों मुलजम जो हैं वो हमने उनको गिरफ्तार भी कर लिया और उनसे रिकवरी भी की। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जमान दीगर मुकदमात में भी मुलविस हैं, जिनसे मजीद तफ्तीश की जा रही है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, नियो न्यूज सरगोदा। और अब एक नजर सोशल राउंड अप पर। राजनपुर पुलिस ने गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान जिला के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए संगीन जराइम में मुलविस 170 इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया। रोड पक्का में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 खतरनाक गैंग सरगना समेत गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुल्जिमान से 33 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका और असलहा बरामद। मंचनाबाद के इलाके बहावल नगर रोड पर तेज रफ्तार बस ने सड़क किनारे खड़े शख्स को कुचल डाला। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार, मुतवफ़ी के वुरसा का एहतजाज। खानका डोगरा में असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद की पंजाब फूड अथॉरिटी के हमरा कार्रवाई। जाली दूध और मुजर सेहत मिठाई बनाने वाली 3 फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया। इंदिराज मुकदमा के लिए दरखास्त भी जमा करवा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा ने 2020 में रिकॉर्ड कानून साजी की। 1 साल के दौरान असेंबली से 42 कवानीन और 46 करारदादें मंजूर हुई। ज्यादातर कवानीन ऐवान में हंगामा आराई के दौरान पास हुए। पेशावर से अब्दुल क़य्यूम माफरीदी। कोरोना वबा के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में साल 2020 के दौरान रिकॉर्ड कानून साजी हुई। असेंबली के 49 इजलासों में मजमूई तौर पर 35 बिल्स, 42 एक्ट जबकि 100 से जायद करारदादें मंजूर हुई। 230 सवालात, 78 तवज्जो दिलाओ नोटिस, 32 तहरीक इस्तेहकाक और 14 तहरीक इल्तिवा पेश किए गए। बेशतर कवानीन हंगामाराई के दौरान पास हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि 2020 का साल हमारे लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग का साल था। बहुत बड़ी बड़ी लेजिस्लेशन हमने कर ली हैं, जिसमें रिसेंटली जो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट में बहुत बड़ी अमेंडमेंट हुई है, जिससे हमारे सिविल केसेस का टाइमलाइन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। 2020 में असेंबली सेशन में वज़ीर आला महमूद खान ने सिर्फ एक इजलास में शिरकत की, जबकि कई वज़रा की हाजिरी सबसे कम रही। पीटीआई की इस हुकूमत में इसी सूबे की आईजी ने इसी असम्बली में आए हो। वज़ीर आला साहब जो है वो लीडर ऑफ द हाउस है, यानी अभी तो 2.5 साल होने को है इनकी हुकूमत के, लेकिन काबीना भी इन लोगों से मुकम्मल नहीं हो सका है। साल 2020 में सूबाई काबीना में रद्दोबदल भी किया गया। शहराम तरक्की को दोबारा वजारत दी गई। वजीरिस्तान से रुकन असेंबली मोहम्मद इकबाल को भी वजीर बनाया गया।
کامران بنگش کو مشیر اطلاعات جبکہ تیمور سلیم جگڑا کو نئی ذمہ داریاں سونپی گئی۔ اسمبلی سے اسکول بیگ لمیٹیشن، خاصادار فورس، پناہگاہ بل اور تحفظ کورونا بل سمیت اہم بلوں کی منظوری دی گئی۔ کیمرامین محمد عباس کے ساتھ عبدالقیوم آفریدی، نیو نیوز، پشاور۔ سندھ اسمبلی کی پارلیمانی تاریخ کا مشکل ترین سال کئی تلخ اور شیریں یادیں چھوڑ گیا۔ پورے سال میں صرف 30 دن اسمبلی کی کارروائی ہوئی۔ کورونا کے باعث پارلیمانی تاریخ میں پہلی بار ویڈیو لنک سے اراکین اجلاس میں شریک ہوئے۔ گورنر سندھ کے اختیارات میں کمی کا قانون پاس کیا گیا۔ حکومت اور حزب اختلاف میں محض آرائی ہوئی۔ رپورٹ کریں گے کامران سہیل۔ سال 2020 سندھ اسمبلی پر بھی بھاری ثابت ہوا۔ کورونا کی وجہ سے تلخ یادوں کی انمٹ نقوش چھوڑ گیا۔ بیشتر ارکان سندھ اسمبلی اور اسمبلی سیکریٹریٹ کے ملازمین کورونا کا شکار بنے۔ 2 ارکان غلام مرتضی بلوچ اور جام مدد علی وبا سے انتقال کر گئے، جبکہ علی مردان شاہ طویل علالت کے باعث زندگی ہار گئے۔ سندھ اسمبلی کے پارلیمانی تاریخ میں پہلی بار ایوان کی کارروائی ویڈیو لنک کے ذریعے کی گئی۔ پورا سال صرف 10 سیشن ہوئے، جو 1985 کے بعد سب سے کم دن شمار کیے گئے۔ سندھ اسمبلی نے اس سال گورنر سندھ کے اختیارات کم کرنے کا قانون بھی پاس کیا، جس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیروں کی توسیع کے لیے گورنر سندھ کی منظوری کی ضرورت نہیں رہی۔ 2020 میں سندھ اسمبلی کو 9 بل موصول ہوئے، 3 تحریک التوا اور 30 سے زائد تحریک استحقاق پیش ہوئی جو واپس کر دی گئیں۔ 80 سے زائد قراردادیں اور 1 تحریک پیش کی گئی جن کو منظور کر لیا گیا۔ سال بھر میں جتنے اجلاس ہوئے وہ حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان محض آرائی کی نظر ہوئے۔ کامران سہیل، نیو نیوز، کراچی۔ بلوچستان اسمبلی 2020 میں حکومتی اراکین کی عدم دلچسپی کا شکار رہی، جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسمبلی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسپیکر کو بطور احتجاج اجلاس کو ملتوی کرنا پڑا۔ 2020 میں بلوچستان اسمبلی کی کارکردگی کیسی رہی، یہ ہم جانیں گے کوئٹہ سے عصمت امان سملانی سے۔ 2020 کے دوران بلوچستان اسمبلی حکومتی اراکین کی عدم دلچسپی کا شکار رہی۔ حکومتی اراکین کی عدم دلچسپی کے باعث اسپیکر بلوچستان اسمبلی میر عبدالقدوس بزنجو کو ایک اجلاس کو بطور احتجاج ملتوی تک کرنا پڑا تھا۔ میں احتجاج آج کی نشست 23 اکتوبر 2020 بروز جمعہ بوقت شام 4 بجے تک اجلاس کو ملتوی کرتا ہوں۔ بلوچستان اسمبلی کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ ایک اسپیکر کو بطور احتجاج اجلاس کو ملتوی کرنا پڑا۔ حزب اختلاف کی جانب سے 2020 میں جو سوالات پوچھے گئے ان میں سے اکثر کے یا تو جوابات نہیں آئے یا اگر آئے تو زیادہ تر متعلقہ وزراء کے اجلاس میں نہ آنے کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکے۔ سینئر صحافی عبدالخالق بلوچ کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کے باعث تو اسپیکر کو وزیر اعلیٰ کو چٹھی تک لکھنی پڑی۔ وزیر اعلیٰ کو بھی ایک خط لکھنا پڑا میر عبدالقدوس بزنجو کو، جس میں انہوں نے ان سے یہ اس بات کو یقینی بنانے کی بات کی کہ وقفہ سوالات قراردادوں اور تحریک التوا کے دوران اکثر صوبائی حکومت کے جو اعلیٰ سرکاری حکام ہیں وہ بھی نہیں آتے ہیں، جس کی وجہ سے کارکردگی پہ خلل پڑتی ہے۔ بلوچستان اسمبلی نے 2020 میں 10 سے زائد قوانین کی منظوری دی۔ ان قوانین میں زیادہ تر کو غور و خوض کے لیے اسمبلی کے متعلقہ کمیٹی کے حوالے نہیں کیا گیا، بلکہ کسی بحث کے بغیر ان کی منظوری دی گئی۔ اپوزیشن کی طرف سے احتجاج بھی ہوتے رہے ہیں اور حکومت کی جانب سے جو مسائل تھے اور جو بلز تھے وہ بھی پیش ہوتے رہے، تو آپ اس کو ایک عام ایک روٹین کا ایک سال کہہ سکتے ہیں۔ حکومتی اراکین کے مقابلے میں 2020 میں حزب اختلاف کے زیادہ تر اراکین کے اجلاسوں میں شرکت اور حاضری بہتر رہی۔ حزب اختلاف کے اراکین کی جانب سے نہ صرف بڑی تعداد میں قراردادیں منظور کرائی گئی بلکہ بڑی حد تک اسمبلی میں عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ کیمرامین صدام حسین کے ساتھ عصمت امان سمالانی، نیو، کوئٹہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ریپ نے مظفر گڑھ سے تحریک انصاف کے MNA عامر طلال گوپان کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ نیب ملتان نے ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کو نوٹس میں عامر طلال گوپان کے اثاثوں کی تفصیلات طلب کی ہیں۔ عامر طلال گوپان کے علاوہ ان کے والد سابق MNA عاشق خان گوپان سمیت خاندان کے 14 افراد کے اثاثوں کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ضلع مظفر گڑھ کے متعلقہ پٹواریوں اور اراضی ریکارڈ سینٹر کے اہلکاروں کو بھی ریکارڈ کے ساتھ 4 جنوری کو نیب ملتان پہنچنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ نیب کے خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نوٹس کی تکمیل نہ ہونے کی صورت میں کارروائی ہو سکتی ہے۔ واضح رہے کہ 2018 کے انتخابات سے پہلے عامر طلال گوپانگ مسلم لیگ نون میں شامل تھے۔
मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज के हाथों 3 निहत्ते नौजवानों की शहादत के खिलाफ एहतजाज। मुजफ्फराबाद में एहतजाज किया गया। प्रेस क्लब से गिलानी चौक तक भारत के खिलाफ रैली निकाली गई। अतहर मुश्ताक, जुबैर अहमद और इजाज मकबूल को श्रीनगर के लावेपुरे में शहीद किया गया था। रैली से खिताब में मुकर्रिरीन ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी का नोटिस लें। अक़वाम मुत्तहिदा जम्मू कश्मीर की आवाम को हक के खुद इरादियत दे। कश्मीरी नौजवानों का कत्ल इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म है। रैली का इनेकाद इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के तहत किया गया। महकमा खुराक में करप्शन केस में एहतसाब अदालत सखर ने डिप्टी डायरेक्टर फूड सखर समेत 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। सखर की एहतसाब अदालत में कौमी एहतसाब ब्यूरो सखर की जानिब से महकमा फूड में करप्शन के हवाले से दाखिल रेफरेंस की समाअत हुई। नैब ने तमाम मुल्जिमान को अदालत में पेश किया। समाअत के दौरान महकमा फूड सखर के डिप्टी डायरेक्टर रफीक अहमद और DFC इकबाल पठान समेत 9 मुल्जिमान पर 12 करोड़ 80 लाख रुपए की करप्शन करने के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद किए गए। ताहम मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। अदालत ने समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर मुल्जिमान के खिलाफ तमाम सबूत पेश करने की हिदायत जारी की है। कोयटा में 20 किलो आटे का थैले में 500 रुपए इजाफे के साथ 1300 रुपए का हो गया। चीनी की कीमत भी बढ़ गई। दालें भी 50 से 60% महंगी हो गई। मजीद क्या तफसीलात है, इसमत अमान बताएंगे। जी बिल्कुल, कोयटा में महंगाई की लहर जो है बरकरार है। रवा साल सिर्फ हम आटे की बात करें तो जो 20 किलो वाली जो तेला है इसमें जो है 500 रुपए इजाफा हुआ है। रवा साल के शुरू में ही जो आटे की जो कीमत थी 20 किलो वाली ये जो है 800 रुपए की थी, लेकिन अब जो है साल के आखिर में ये 1300 रुपए तक जा पहुंचे। इसी तरह अंडे की बात करें तो वो भी जो है 10 रुपए से 20 रुपए तक जा पहुंचा है। चीनी की कीमतों में भी मुसलसल इजाफे का जो है सिलसिला जारी है। यहाँ पर भी हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई पहले 20 रुपए वाला अंडा था, 10 वाला अंडा था, 20 में मिल रहा है। अभी तो 20 रुपए का पहले अंडा मिलता था, 35 रुपए का अंडा मिल रहा है। अभी करीब किधर जाए। शहरी है, खासकर कम आमदनी वाले अफराद ये काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कितनी महंगाई बढ़ गई है, अब सिर्फ खुदकुशी ही करने पर मजबूर हो गए हैं। जी हारूनाबाद में खुश्क मेवाजात के निर्ख आसमान से बातें करने लगे। बादाम, पिस्ता, काजू महंगे होकर मुतवस्सित तबके की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। तफसीलात क्या है, हम जानेंगे चौधरी तारिक जावेद से। बिल्कुल, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती गई वैसे वैसे खुश्क मेवाजात की कीमतें जो हैं आसमानों से बातें करने लगी। काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट और चलगोज़ा वगैरह की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। इनके रेट पिछले सालों की निस्बत इस दफ़ा दुगने नहीं 3 गुना ज़्यादा हो गए हैं। जब हम ग्राहकों से बात की तो उन्होंने कहा, खरीदारों ने, कि पिस्ता, बादाम और अखरोट की पिछले साल की निस्बत कीमत तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। खरीदारों से बात की तो उन्होंने कहा, ना तो हम पिस्ता, बादाम और अखरोट खा सकते हैं, हम सिर्फ मूंगफली खाकर ही गुजारा कर सकते हैं। जी सिंध के तारीखी शहर ठट्ठा और मकली गंदगी के ढेर में तब्दील होने लगे। जगह जगह गंदगी से शहरी वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। ठट्ठा से ताज़ा गुल। तारीखी शहर ठट्ठा और मकली में जगह जगह गंदगी के ढेर और गंदा पानी खड़ा होने से आवाम का जीना मुहाल हो गया। साईं सरकार की जानिब से बल्दियाती इदारों का चार्ज रेवेन्यू अफसरान के हवाले तो कर दिया गया, लेकिन शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल और अवामी मसाइल जूं के तूं मौजूद हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं और यूनियन काउंसिल्स के मुख्तियारकारों को दे दिए गए हैं। उसके अलावा जो टाउन कमेटीज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर्स को दे दिए गए हैं। शहर में जगह जगह गंदगी से शहरी मुहलिक वबाई अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स का हाथ में जब से म्युनिसिपल कमेटी आई है उन्होंने तबाही की हालत ये कर दी कि शहर के अंदर शहर का कचरा उठा के शहर के रास्ते में, एंट्रेंस के रास्ते में उन्होंने डाल दिया। जैसे आप पीछे देख रहे हैं क्या हालत लगी हुई है। शहरियों का कहना है कि जब से बल्दियाती इदारों का चार्ज रेवेन्यू ब्यूरोक्रेट्स को दिया गया, शहर में सफाई सुथराई का फुकदान है। कैमरामैन सज्जाद खान के साथ ताज़ा गुल, दियो न्यूज़, ठट्ठा। राजनपुर में अमनो अमान के लिए टाइगर फोर्स का किरदार अहम है। ये जवान कैसे काम करते हैं, ये हम जान लेते हैं अली असदुल्ला से। राजनपुर में टाइगर फोर्स शहर में अमन के क़याम के लिए पेश। टाइगर फोर्स एहलकार मोटरसाइकिल या पुलिस मोबाइल पर शहर की शाहराहों पर चक्कर लगाते हैं और इलाके में नजर रखने के साथ पुलिस को मौसूल होने वाली कॉल पर जाए वक़ुआ पर पहुंच जाते हैं।
ڈی پی او راجنپور فیصل گلزار کے مطابق ہر علاقے میں گشت کا طریقہ کار مختلف ہے. کون افسر گیا ہے؟ مؤثر حکمت عملی اور بروقت کارروائی کے لیے ٹائیگر فورس کا کردار نہایت اہم ہے. علی اسد اللہ، نیو نیوز، رجحان، راجنپور. ڈیزل کنٹرول وقوع کی اطلاع مجھے مل چکی ہے. صفدرآباد میں ریسکیو 1122 کی بلڈنگ تو قائم کر دی گئی، لیکن عملہ اور گاڑیاں نہ ہونے کے باعث بلڈنگ کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی ہے. تفصیلات کیا ہیں یہ ہم جان لیتے ہیں محمد رفیق سے. کچھ سن 2020 کا سال بھی بیت چکا ہے، مگر صفدرآباد میں ریسکیو 1122 کی سروس جو ہے ابھی تک شروع نہیں ہو سکی. کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی ریسکیو 1122 کی عمارت کو تقریباً 5 سے 6 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، مگر اس میں ابھی تک نہ تو ریسکیو کی گاڑیاں اور نہ ہی عملہ تعینات کیا جا سکا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ریسکیو کی گاڑیوں کو 40 سے 50 کلومیٹر کا سفر طے کر کے شیخپور سے آنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کئی قیمتی جانیں جو ہیں ضائع ہو جاتی ہیں. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی سی شیخپورہ سے مطالبہ کیا ہے کہ صفدرآباد میں ریسکیو 1122 کی سروس کو فی الفور شروع کیا جائے تاکہ شہری جو ہیں اس سہولت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. جی آگے بڑھتے ہوئے ذکر ہوگا اندرون سندھ، جہاں پر شدید بارشوں اور سیلاب سے ہزاروں خاندان متاثر ہوئے. وہیں پر جھڈو میں مکان کی چھت گرنے سے 2 بچوں کی ماں 4 ماہ سے چارپائی پر معذوری کی زندگی گزار رہی ہیں. غربت کی وجہ سے علاج نہ ہو سکا، لاچار خاتون کسی مسیحا کی منتظر ہیں. مزید بتا رہے ہیں شکیل مجاہد. 4 ماہ قبل آنے والی بارشوں اور سیلاب نے کئی علاقوں کو متاثر کیا. وہیں تحصیل کلوئی کے علاقے شاموری میں ایک المناک واقعہ پیش آیا. 2 بچوں کی ماں سائمہ پر ایک کچے مکان کی چھت گرنے سے گردن اور کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور 4 ماہ سے معذور ہو کر سردی ہو یا گرمی ایک خستہ حال جھوپڑی میں چارپائی پر اذیت کی زندگی گزار رہی ہے. میرے گھر میں پیسوں کو نہ پاپائی پھر کما دو بوتل چڑھا بھائی غریب پیسوں کو نہیں. کسان باپ اور بھائی نے کھیتی باڑی کر کے کچھ رقم اکٹھی کر کے لاچار بیٹی کا علاج مٹھی اور حیدرآباد کی اسپتالوں سے کروایا، مگر غربت اور رقم نہ ہونے کی وجہ سے اب کسی مسیحا کے منتظر ہیں. چھوڑ کے چلا گیا. ہم غریب بندہ ہوں، اگر ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر ہم بچی کا علاج کراؤں. مہربانی کر کے جو سنے ہماری مدد کرے. 25 سالہ لاچار سائمہ کی اداس آنکھوں میں آج بھی جینے کی امید ابھی باقی ہے تاکہ وہ صحت یاب ہو کے اپنے بچوں کی پرورش کر سکے. یہ غریب لاچار خاتون کسی مسیحا کی منتظر ہے. اگر اس کا 70,000 روپے میں علاج ہو جائے تو یہ پھر سے چل پھر سکتی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شکیل احمد مجاہد، نیو جھڈو. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. وزیراعظم پاکستان کی ویژن کلین اینڈ گرین پاکستان کے تحت ہنزا میں بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی جانب سے شجرکاری مہم جاری ہے اور مقامی رضاکار بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. دیکھیے رپورٹ. ہنزا کی گرلز گائیڈ اور بوائے اسکاؤٹس نے ہنزا کی بنجر زمین کو سرسبز بنانے کا بیڑا اٹھا لیا. وزیر اعظم عمران خان کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہنزا میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا. ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ کافی حد تک ڈیگریڈ ہو چکا ہے. اس کو ریورس ہم مکمل طور پر شاید نہ کر پائیں، لیکن اس کی بہتری کے لیے ہم یہ پلانٹیشن کر رہے ہیں. شجرکاری مہم میں نوجوانوں کے علاوہ بچے اور بزرگ بھی حصہ لے رہے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے شجرکاری مہم کا مقصد وزیر اعظم عمران خان کے مشن کو آگے بڑھانا اور ہنزا کو سرسبز بنا کر سیاحت کو فروغ دینا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اجلال حسین، نیو نیوز، ہنزا. اور اب ذکر کرتے ہیں سردیوں کی سوغات لیا کے پھلوں کا، جو ذائقے، مٹھاس، رس اور کوالٹی میں اپنی مثال آپ ہیں. رپورٹ کریں گے لیا سے ناصر حیات. لیا میں 50,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر کنو، موسمی، فروٹر اور لیمو کے باغات موجود ہیں. وٹامن سی سے بھرپور لیا کے یہ پھل ذائقے، مٹھاس، رس اور کوالٹی میں بے مثال ہیں. سرگودا کے بعد لیا کے ترشاوا پھلوں کو ترجیح دی جاتی ہے، جو باغبان نہ صرف خود کھاتے ہیں بلکہ رشتہ داروں کو بھی تحفے کے طور پر بھیجتے ہیں. سرگودا کے بعد ہمارا لیا ہے ترشاوا پھلوں میں دوسرے نمبر پر ہے. یہ ہم خود نہیں کھاتے بلکہ اپنے دوستوں کو تحفے طور پر بھی دیتے ہیں اور یہاں سے پالش ہو کے یہ بیرون ملک بھی جاتا ہے.
इन फलों को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक पैक करके बैरून मुल्क भी भेजा जाता है, जिससे किसानों को उनकी पैदावार के बेहतरीन निर्ख का हुसूल मुमकिन हो रहा है। लिया का जो सिट्रस है ना, बहुत अलग क्वालिटी का है। ये बैरून मुल्क भी पसंद किया जाता है, किन्नू फ्रूट और मौसमी ग्रेड फ्रूट। हुकूमत बागात की अच्छी पैदावार के लिए किसानों को टैक्सेस में रिलीफ दे तो आने वाले सालों में तुरशावा फलों के बागात की पैदावार में मजीद बेहतरी लाई जा सकती है। कैमरा टीम के हमरा नासिर हयात, न्यूज़ लिया। मियांवाली के इलाके कालाबाग में नहरी पानी की बंदिश के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज हो गए। मुश्तल किसानों ने कालाबाग बनो रोड को बंद कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। थल नहर से निकलने वाली 3 छोटी नहरों का पानी गुज़श्ता 3 माह से बंद कर दिया गया, जिससे गंदम के काश्तकार शदीद परेशानी से दो चार हैं। काश्तकारों ने कहा है कि नहरी पानी की बंदिश का काश्तकारों का मुआशी कत्ल है। लाख रुपए खर्च करके गंदम की फसल काश्त की, लेकिन पानी ना होने से गंदम की फसल तबाह हो जाएगी। किसानों ने फौरी तौर पर एक्सीन कालाबाग इरिगेशन और सेक्रेटरी इरिगेशन पंजाब को तब्दील करने का मुतालबा किया है। जाफराबाद की शहरी आलूदा और मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। पीएचई की नाकिस और बोसीदा पाइपलाइंस के फट जाने में मेन वाटर सप्लाई का पानी शहर में जोहड़ की सूरत में खड़ा होने लगा है। आप मनाज़िर भी देख सकते हैं और सूरत हाल ये कशीदा होती जा रही है जाफराबाद की, जहां पर शहरी आलूदा और मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। पीएचई की नाकिस और बोसीदा पाइपलाइंस के फट जाने से मेन वाटर सप्लाई का पानी शहर में जोहड़ की सूरत में खड़ा होने लगा है। बुरेवाला में गल्ला मंडी रोड टूट फूट का शिकार होने के बाइस किसानों, कारोबारी हजरात और शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किसानों और शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर आफाक खान चौक से गल्ला मंडी तक रोड को तामीर किया जाए। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद शेर खान कच्ची की रिपोर्ट से। लक्कड़ मंडी रोड पर मौजूद हूँ और लक्कड़ मंडी और गल्ला मंडी रोड, ये बुरेवाला जो है सबसे अहम पंजाब की मंडी है, ये टूट फूट का शिकार हो चुकी है और सीवरेज सिस्टम भी बिल्कुल नाकाम होने की वजह से जो इर्द गिर्द के ताजर हजरात उनको शदीद मुश्किलात है। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि उनको क्या मुश्किलात है। यहाँ पर जब किसान और हम व्यापारी जो हैं यहाँ से जिन्स लेके जाते हैं, हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रोड टूटी हुई है, जिसकी वजह से जो ज़्यादा जो लोड है वो भी जो गाड़ियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान भी होता है और परेशानी भी होती है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और डीसी विहाड़ी और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बुरे से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस रोड को तमीर किया जाए और सिस्टम जो है वो दोबारा बहाल किया जाए ताकि लोगों को गुजरने में आसानी हो। जी। म्यूनसिपल कमेटी विहाड़ी और तहसील काउंसिल के ऑफिसर्स के दरमियान इख्तिलाफात के बायस टाउन कमेटी गैर फाल हो गई। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से गलियां, बाजार सीवरेज के गंदे पानी की वजह से झील के मनाजिर पेश करने लगी हैं। मजीद बता रहे हैं विहाड़ी से मुनव्वर हुसैन रजाना। विहाड़ी में म्यूनसिपल अफसरान के आपसी इख्तिलाफात में अवाम पिसने लगे। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल और चीफ ऑफिसर तहसील काउंसिल के इख्तिलाफात ने टाउन कमेटी को मसाइल का गढ़ बना दिया। क्या हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं या हमें ये बुनियादी हकूक भी हासिल नहीं है कि ये हमारा सीवरेज का मसला हल किया जाए? यहाँ ना कोई टाउन कमेटी कोई काम कर रही है, ना कोई डीसी साहब कोई काम कर रहे हैं। शहरियों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी को तहरीरी दरखास्त भी दी गई, लेकिन म्यूनसिपल अफसरान के माबैन इख्तियारात की सर्द जंग के बाइस कोई काम न हो सका। शहरियों का कहना है आला हुक्काम फिलफौर सूरत हाल का नोटिस लें। कैमरा टीम के साथ मुनव्वर हुसैन रजाना, न्यूज़ विहाड़ी। खैरपुर टामेवाली में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस गटरों और सीवरेज का गंदा पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो जाने से कब्रें गंदे पानी में डूब गईं। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद अब्बास से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैरपुर टामेवाली में। म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से जो सीवरेज का गंदा पानी है वो कब्रिस्तान में दाखिल हो चुका है। तो इस हवाले से मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, ये कच्ची आबादी का कब्रिस्तान है और अरसा दराज से इस कब्रिस्तान के अंदर गटरों का पानी आ रहा है। कमेटी में भी कई बार गए हैं, एसी साहब के पास भी कई बार गए हैं। उनको कहा कि ये मरने के बाद हम लोग यहीं पे आएंगे और आप लोगों ने भी आना है, लेकिन आगे से उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग यहाँ कच्ची आबादी वाले कब्रिस्तान में नहीं आएंगे, आप लोगों ने रहना है। लेकिन हमने कई बार उनसे अपील की कि कच्ची आबादी का जो कब्रिस्तान है इसको साफ सुथरा किया जाए और गटर का जो पानी है इसके अंदर ना आया जाए। जैसे कि आपने शहरी की बात सुनकर ये कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुर टामेवाली से मुतालबा करते हैं जल्द से जल्द जो सीवरेज की लाइनें बंद है इनको बहाल किया जाए।
मीरपुर खास में नाजायज तजावुजात का खात्मा मुमकिन तो ना बनाया जा सका, अलबत्ता रोजाना की बुनियाद पर नाजायज तजावुजात में इजाफा जरूर हो रहा है। शहर की खूबसूरती को दागदार करने का इल्जाम शहरियों ने किस पर लगाया, जानते हैं मीरपुर खास से बिलाल महमूद की रिपोर्ट में। डिविजनल हेडक्वार्टर शहर मीरपुर खास में अरसा दराज से नाजायज तजावुजात ने शहरियों को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर रखा है। जिला इंतजामिया की जानिब से कई बार शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का ड्रामा रचाया गया, अलबत्ता ये ड्रामा अपनी आखिरी किस्त तक आज तक न पहुंच सका। फैमिली के साथ तो बहुत बड़ा मसला है, यहाँ पे खरीदारी करना बहुत परेशानी है। ये एक तरफ सेटल होना चाहिए सब कुछ। बिल्कुल गलती है, सही बात है भाई। जाए जगह हमारे को कहीं ना कहीं तो दी जाए ना जगह भाई। अगर ये रोड जगह क्लियर मांगते हैं तो हमें कहीं ना कहीं जगह दी जाए, और नहीं देंगे तो भाई इसी तरीके से ये माशरे में चलता रहेगा जैसे चल रहा है। ट्रैफिक का निजाम कितना धर्म भरम हो गया इन ठेले की वजह से। यहाँ पे तो ट्रैफिक की इतनी आमदोरफ्त है कि यहाँ से ठेले पीछे होने चाहिए, पर हो सकता है कि पैसे लेने की वजह पे ये नहीं हटा रहे हो, यही वजह है, वरना ये हट जाते हैं अब तक तो। मीरपुर खास शहर में नाजायज तजावुजात में दिन ब दिन इजाफा शहरियों के लिए जहाँ मुश्किलात में इजाफा कर रहा है, वहीं खुसूसन मार्केटों में आने वाली खवातीन खुद को गैर महफूज तस्वुर करने लगी हैं। बिलाल महमूद, न्यूज़ मीरपुर खास। कबू सईद खान रूरल हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल में एक रोजा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में लोगों के मुफ्त चेकअप किए गए। कबू सईद खान में सिलानी ट्रस्ट के ताउन से एक रोजा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री आई कैंप में डिजिटल मशीनरी के जरिए आंखों का चेकअप किया गया और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गयी। आई कैंप में मौजूद नौजवान रजाकारों का कहना है कि हर साल सिलानी ट्रस्ट वेलफेयर के ताउन से फ्री आई कैंप लगाते हैं। कबू सईद खान में ये दूसरा कैंप है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मरीजों के जो है कीमती लेंसेज लगाए जा रहे हैं उनकी आंखों में, और बहुत खुशी हो रही है ये इस काम में अपना हिस्सा डालकर। मुतादिद इलाकों से सफर करके आंखों का चेकअप करवाने के लिए आने वाले मुस्तहिक अफराद ने सिंध ब्रोही इत्तेहाद और सिलानी ट्रस्ट वेलफेयर के इस नेक इकदाम को खूब सराहा। कैमरामैन रहीम खोसो के साथ सनाउल्लाह खोसो, न्यूज़ कबू सईद खान। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। कश्मीर के सोमरा मोहल्ले की 45 साल लतीफा बीबी कैंसर से जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। गुर्बत के बाइस मरज से मुकाबला उनके बस की बात नहीं। इलाज के लिए मुखय्यर अफराद की मुंतजिर हैं। कश्मीर से जमान सोलंगी। गरीब होना किसी सजा से कम नहीं और गुर्बत के साथ बीमारी अजाब बनकर नाजिल होती है। कश्मीर के इलाके सोमरा मोहल्ला की रिहायशी 45 साल लतीफा कैंसर जैसे मूजी मर्ज से लड़ रही है। 4 लाख रुपया होवे वो मना तवा करते है वो मैं तवा इलाज के करे सा वही मना कराची च मना अपील करन दे पियो बिलावल साहब को बड़े चेयरमैन को कहंदो ऐसे को अपना मदद करे सारा अपना। लतीफा का शौहर दिहाड़ीदार मजदूर है। अपनी तमाम तर जमा पूंजी खर्च करने के बाद इलाज के लिए किसी मसीहा की मुंतजिर है। कैंसर जैसे मूजी मर्ज से लड़ती लतीफा बीबी के जिस्म नातवा से जिंदगी की रमक भी खत्म होती जा रही है, मगर लतीफा आज भी किसी मसीहा की मुंतजिर है। कैमरा टीम के साथ जमान सोलंगी, न्यूज़ कश्मीर। दादू में जिला की वाहिद कॉलेज की तामीर साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल न हो सकी, वजूहात क्या है, अरबाब रुस्तमानी से जानेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ तहसील जोही के इलाका वाई पानी में, डिग्री कॉलेज वाई पानी, जिसकी जो है 8 साल गुजर चुके हैं, अब तक इसका काम जो है मुकम्मल नहीं हो चुका है। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, मजीद उनसे बात करेंगे वो क्या कहेंगे। जी, ये कॉलेज जो है 2008 से स्टार्ट हुआ है, 12 साल हो गए, अभी तक ये काम इसी तरह ही चल रहा है, जो बिल्कुल नाकस मटेरियल से बन रहा है और अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। और काछो की इस वक्त तकरीबन 50 से ज्यादा जो गाँव है, पॉपुलेशन जो है 20,000 से ज्यादा है, उसके सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने हैं। और जो इस वक्त मौजूदा वक्त में हमें जो ही दादू जाना पड़ता है, और बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो गरीब हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते रोज का किराया। जी बिल्कुल, इलाका मकीनों का वज़ीर सिंध और जिला इंतजामिया से यही मुतालबा है कि इस गर्ल्स बॉयज़ कॉलेज को जल्द जो काम है उसको मुकम्मल करवाया जाए। जी, सिंध के नामवर शायर और अदीब शेख अयाज को खिराज अकीदत पेश करने के लिए लगाए जाने वाले अयाज मेले में तारीख, अदब और फलसफे समेत दीगर मौज़ूआत पर रखी किताबें हाज़रीन की तवज्जो का मरकज रहीं। मज़ीद जानेंगे हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख से। सिंध के नामवर शायर और अदीब शेख अयाज को खिराज अकीदत पेश करने के लिए हैदराबाद के सिंध म्यूजियम में अयाज मेले का इनेकाद किया गया।
जिसका इफ्तिताह सूबाई वजीर सकाफत सैयद सरदार शाह ने किया। मेले के मुख्तलिफ सेशंस में सिंध समेत मुल्क भर से अदीब, शोहरा, दानिश्वर और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने न सिर्फ शिरकत की बल्कि शेख अयाज की खिदमात पर उन्हें जबरदस्त खिराज अकीदत भी पेश किया। शेख अयाज जो हमारे बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी शायर थे, जब ये 1 यूनिट का दौर था, जब पार्टीशन का दौर था, जब मार्शल लॉ का दौर था, तो ये शेख अयाज की शायरी थी जिसने पूरी सिंध में एक रिवॉल्यूशनरी और एक मज़ाहमत का रूह जो है वो जिंदा किया था। मेले में तारीख, अदब, फलसफा समेत दीगर मौज़ूआत पर रखी गई किताबें हाज़रीन की तवज्जो का मरकज बनी रही। इस तरह के मेलों के इन्इकास से न सिर्फ अदब और सकाफत को फरोग मिलता है बल्कि लोगों में आगाही और शऊर भी पैदा होता है। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज, हैदराबाद। जो सुने और बोलने की सलाहियत से महरूम है मगर स्कीइंग के खेल में ऐसी महारत दिखाती हैं कि लोग देखते ही रह जाते हैं। सवात से अजरा बीबी की कहानी ताजदार आलम की ज़बानी। ये है मालम जब्बा से ताल्लुक रखने वाली 12 साला अजरा बीबी, जो कई सालों से मालम जब्बा के स्कीइंग रिजॉर्ट पर स्कीइंग खेल रही है। अजरा सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम है, लेकिन इसने इन रुकावटों को अपने शौक की पैरवी करने की राह में आने नहीं दिया। अजरा और इसका भाई अमजा गुर्बत की वजह से मालम जब्बा आने वाले सयाहों को उबले हुए अंडे फरोख्त करते हैं। ये कह रहा बाहर मुल्कों में हम जाए और अंग्रेजों के साथ मुकाबला करे और अपने मुल्क का नाम रोशन करे। अजरा के कोच शरीफ खान का कहना है कि अजरा बहुत ही प्रोफेशनल और बासलाहियत खिलाड़ी है, जो एक दिन बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। आने वाले 2-3 सालों में इंशाल्लाह ये इंटरनेशनल तक ये जा सकती है। अजरा बीबी मालम जब्बा के मुख्तलिफ बच्चों के साथ मालम जब्बा स्कीइंग ट्रेनिंग स्कूल में स्कीइंग के जदीद ट्रेनिंग ले रही है। मालम जब्बा में एक तरफ सयाह खूब मजे ले रहे हैं तो दूसरी तरफ मकामी लोग भी अपने सलाहियतों के भरपूर जोहर दिखा रहे हैं। ताजर आलम, न्यू न्यूज, मालम जब्बा, स्वात। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। मौसम सर्द होते ही मछली की मांग में भी इजाफा होता है। मुजफ्फरगढ़ में मछली की 14 मुनफरिद डिशेस से शहरियों की तवाज़ो की जा रही है। फरहान हाशमी रिपोर्ट करेंगे। दिसंबर की ठंडी रातों में गर्मा गर्म मछली हो तो क्या कहने। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में शहरी फिश, यमनी फिश कबाब, फिश कढ़ाई और फिश कोफ्ता समेत मछली के मुख्तलिफ डिशों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। होटल मालकान का कहना है कि इस मौसम में मछली का कारोबार खूब चलता है। हमारे पास 14 किस्म की बेहतरीन फिश जो है यहाँ पे मौजूद है, जो बिल्कुल मुनफरिद जायकों में है, जिसमें सबसे ज्यादा फिश कोफ्ता है, फिश कबाब है, फिश कढ़ाई है और फिश जिंगर बर्गर है और उसके बाद फिश कीमा है और फिश ग्रिल्ड फिश है, यमनी फिश है। इस तरह की हमारे पास 14 किस्म की फिश है। कोरोना SOPs के तहत अलीपुर में भी रेस्टोरेंट्स के इंडोर सर्विस पर पाबंदी आयद है। ऐसे में धकते कोयलों की गरमाइश में ग्रिल्ड फिश का साथ हो तो मजा ही दुबाला हो जाता है। यहाँ पे यमनी फिश खाने आए हुए हैं हम लोग, दोस्त घलवा से आए हैं और माशाल्लाह जो इसमें चावल भरे होते हैं ना, उनका जो मजा है ना, माशाल्लाह क्या ही बात है। सर्दी में बड़ा मजा आया था। वैसे तो ये 14 तरीकों से बनाते हैं, लेकिन जो इनका फिश रेशमी कबाब का टेस्ट है वो बहुत मजेदार है। मछली से लुत्फ अंदोज होने के बाद कोयलों पर बनी चाय ना हो, ये कैसे मुमकिन है। शहरी पर उम्मीद है कि कोरोना की वबा के खात्मे के बाद मुल्क में होटलिंग की सरगर्मियां जरूर बढ़ेंगी। कैमरामैन इजहार खान के साथ फरहान हाशमी, न्यू न्यूज, मुजफ्फरगढ़। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। सईदाबाद में शहरियों ने सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए चाय के ढाबों का रुख कर लिया। शहरी कड़क चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मज़ीद जानेंगे हम शौकत इमरानी से। जी बिल्कुल, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी के बाद जो है मुल्क भर में शदीद जो सर्दी की लहर जारी है। ठंड में इजाफे के साथ ही जो है लोग गर्म कपड़ों की जो मांग में भी इजाफा हो गया। सैदाबाद के शहरियों ने जो गर्म कपड़े खरीदने के लिए लंडा बाजार का जो रुख तो कर लिया, लेकिन नर्क सुनते ही लोगों के जो है ठंडे पसीने छूटने लगे। लोगों का कहना है कि मुल्क में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि नए कपड़े खरीदना तो पहले ही गरीबों की पहुंच से दूर हो चुके हैं, लेकिन जो अब लंडा बाजार है वो भी किसी काम के नहीं है, गरीबों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि ठंड में इजाफा होते ही जो है चाय के इस्तेमाल में भी इजाफा हो गया है। जो लोगों का ये कहना है कि गर्म चाय, कड़कदार चाय पीने से जो है सर्दी की शिद्दत में कमी महसूस होती है और कुछ देर के लिए जो है सुकून मिलता है। जी, सर्द मौसम में जलेबी खा ली जाए तो सर्दी से बचना आसान हो जाता है। सफदराबाद के बाजारों में जलेबी स्टॉल्स पर खरीदारों का रश रहने लगा है। सफदराबाद से मोहम्मद रफीक।
बड़े मौसम की गर्म सुगातें शहरियों की तवज्जो अपनी तरफ खींच ही लेती हैं। ये बात है ऐसी एक सुगात जलेबी की। वैसे तो हर मौसम इस सस्ती मिठाई के दीवानों की तादाद मौजूद रहती है। सर्द मौसम में जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाती है तो जलेबी खाने वालों की तादाद भी बढ़ती जाती है। हमने जलेबियाँ खाई और ये बहुत ही मज़ेदार हैं और वैसे भी ये सेहत के लिए एक अच्छी चीज़ है। बहुत सारी जगह जलेबी खाते रहे हैं लेकिन सफदराबाद की जलेबी अपना ही मुकाम रख दिए। सर्द मौसम में गर्मा गर्म जलेबी खुद खाएं और घर वालों के लिए ना लेकर जाएं, ये भी नामुमकिन है। एक तो ये बाकी मिठाइयों की निस्बत इसकी जो अफाकियत भी ज्यादा है, इसके अलावा आप दूध के साथ ट्राई कर सकते हैं इसे। कड़कती जलेबी जो ना पेट पर भारी और ना ही कीमत के लिहाज से जेब पर भारी, इसलिए तो खाने वाले खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद रफीक, न्यूज़ सफदराबाद। शहर शहर गांव गांव का अहवाल आप जान चुके। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नया।